1998 का वर्ल्ड कप लगता तो था गोया रोनाल्डो ही के लिए सजाया गया एक मेला है, लेकिन ओह अरे रुकिए, एक बात सुन लें। ये वो बच्चों का रोनाल्डो नहीं जिसे दुनिया क्रिस्टियानो के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं ब्राजीलियन रोनाल्डो की, रोनाल्डो नजारियो, जिसे कभी द फिनोमिनो पुकारा जाता था। तो बात हो रही थी 1998 के वर्ल्ड कप की। फाइनल से पहले लगता था ब्राजील और रोनाल्डो फ्रांस की टीम को चीर फाड़ डालेंगे, लेकिन मैच के 90 मिनट में रोनाल्डो गोया 26 साल जिनेडिन जिडान के आगे बेबस दिखाई दिया, जिसने पहले हाफ में ही फ्रांस को 2 गोल की फैसलाकुन बर्तरी दिलवा दी। पूरे मैच में रोनाल्डो उसी वक्त नजरों में आया जब ये फ्रांस के गोलकीपर फेबियन बार्थेस से टकरा गया था। दुनिया आज तक हैरान है कि आखिर इस मैच में हुआ क्या। मैच से चंद मिनट कबल रोनाल्डो टीम से बाहर कैसे हो गया और फिर टीम में वापस कैसे आ गया? क्या ये कोई जादू टूने का चक्कर था? मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लगे। क्या इनमें कोई सच्चाई थी? क्या रोनाल्डो वाकई बीमार हो गया था या फिर मामला यहां भी लड़की का निकल आया? अब रोनाल्डो की अपनी कहानी तो बड़ी सादा सी है। इसके मुताबिक इसने लंच के बाद सोचा कि कुछ देर क्यों ना आराम कर लिया जाए और फिर बस। जी हां, वो कहता है कि इसके बाद मेरी आंख खुली तो तमाम खिलाड़ी मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और मरहूम डॉक्टर लिडियो टोलेडो भी मौजूद थे। ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे कि हुआ क्या है। फिर लियोनार्डो मुझे होटल के पार्क में ले गया और मुझे मुकम्मल सूरत हाल बताई। मुझे बताया गया कि मैं फाइनल नहीं खेलने जा रहा। यह फैसला रोनाल्डो के लिए काबिल कबूल नहीं था। इसके मुताबिक तमाम मेडिकल टेस्ट यही बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कोच से कहा मैं तो खेलूंगा और उसको खिलाना पड़ा। मैं पूरा मैच खेला और मेरा ख्याल है कि इससे पूरी टीम को नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे जो दौरा पड़ा था ये इन लोगों के लिए भी कोई आम सी बात नहीं थी। एक अजीबोगरीब अफवाह यह थी कि रोनाल्डो को यह दौरा इसकी गर्लफ्रेंड सुसैना वर्नर की वजह से पड़ा। ये कहानी कुछ यूं है कि वर्ल्ड कप के दौरान बार बार कैमरा एक ब्राजीलियन खातून की तरफ जाता था जो क्राउड में बैठी मैच देख रही होती थी। कुछ अरसे में यह अकदा खुला कि यह खातून कोई और नहीं बल्कि रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड सुसैना वर्नर थी। इसी टूर्नामेंट के दौरान एक मैच में जब रोनाल्डो ने गोल किया और वो इसकी खुशी मनाते हुए स्टैंड्स की तरफ दौड़े तो एक मानूस चेहरे को देखकर यकायक इनकी खुशी हवा में तहलील हो गई, क्योंकि सुसाना उस वक्त एक मारूफ ब्राजीलियन टीवी एंकर के साथ बैठी थी। ये प्रेजेंटर पिछले कुछ अरसे से सुसाना के करीब होता जा रहा था। वर्ल्ड कप से कबल रोनाल्डो ट्रेनिंग कैंप के लिए टीम के साथ था तो ये दोनों मजीद करीब आ गए थे। फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल से एक रात कबल जब रोनाल्डो के इल्म में आया कि इसकी गर्लफ्रेंड के कुर्बो जवार में पाया जाने वाला ये शख्स कौन है तो ये इसके लिए किसी तूफान से कम ना था। इसे पता चला कि यह आदमी इसकी गर्लफ्रेंड के अक्सर करीब होता था और ये दोनों कई बार मिल भी चुके थे। यहां तक कि वर्ल्ड कप देखने के लिए पेरिस भी दोनों इकट्ठे आए थे। रोनाल्डो के सवाल करने पर सुसैना ने खुद पर बदचलनी के इल्जाम की सख्ती से तरदीद की और इस तासुर को बेवकूफी करार दिया कि वो किसी और के साथ ताल्लुकात रखती है, मगर इसने तस्लीम किया कि यह शख्स इसका करीबी दोस्त था और रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में वो इसके साथ अक्सर वक्त गुजारती थी। रोनाल्डो को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ हो रहा है। उस रात रोनाल्डो ने सुसैना के साथ बात जल्द ही खत्म कर दी और अमूमन हंसते खेलते खुश रहने वाले रोनाल्डो ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। बिलाखिर वो शदीद जहनी थकन से बिस्तर पर गिरकर सो गया। सुबह लेकिन इसके एक साथी खिलाड़ी की आंख जोरदार खर्राटों जैसी आवाज से खुली। इसने देखा कि रोनाल्डो की जुबान पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। टीम स्टाफ फौरन मौके पर पहुंचा और डॉक्टर्स ने भी इसको दवाइयां दी। कहा जाता है कि इसने वही जहर पिया था जो मशहूर अमेरिकी अदाकारा मैरिलिन मोनरो ने भी अपनी जान लेने के लिए इस्तेमाल किया था। होश में आए तो इसने देखा कि पूरी टीम फाइनल की तैयारी कर रही थी। ताहम ये सब रोनाल्डो की तरफ से परेशान और शदीद जहनी इज़्तिराब का शिकार थे। रोनाल्डो सीधा कोच जगालो के पास पहुंचा, जिसने उसकी टीम में इस रोज शमूलियत की मुखालिफत की थी, क्योंकि वो जानता था रोनाल्डो इस कदर जहनी दबाव के साथ खेल नहीं पाएगा। रोनाल्डो ने इसे कहा कि मैं जानता हूं, मैं ठीक हूं और खेल सकता हूं। मैं खेलूंगा जगालो, मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन मत छीनो। यूं लगता था कि वो कुदरत के किए का इंतकाम लेना चाहता है और इसका वाहिद तरीका इस तारीखी दिन को ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीतकर यादगार बना देना ही था। लेकिन मैच के दौरान रोनाल्डो और ब्राजीलियन टीम मुकम्मल तौर पर आउट क्लास हो गए। उस रात फ्रांस ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। ब्राजील ये फाइनल हार गया और रोनाल्डो ने सुसैना को भी हमेशा के लिए हार दिया। ऐसी ही और भी कई कहानियां थी जो दुनिया भर के अखबारात की जीनत उस दौर में बनी, लेकिन इनमें सच कम और मिर्च मसाला ज्यादा था। कुछ कहानियां तो सिरे से वजूद ही नहीं रखती थी। अलबत्ता यह बात सच है कि रोनाल्डो एक साल बाद सुसैना से अलहदा हो गए थे और वर्ल्ड कप के चंद रोज बाद इसने ये तस्दीक भी की थी कि इसका सुसैना के साथ ब्रेकअप हुआ था, पर महज 2 दिन के लिए। अब सच क्या है झूठ क्या खुदा जाने, पर बड़े बूढ़ों से तो यही सुनते आ रहे हैं कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो।